वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये मेरा शायद लास्ट प्लांट है इस साल का। रिपोर्टिंग कर देने वाला हूँ। सोचा कि चलिए आप लोगों को एक बार फिर से वायरिंग का गाइड किया जाए। तो ये है लगभग 2 mm का वायर है दोस्तों, एल्यूमिनियम का वायर। जनरली 2 टाइप्स के वायर इस्तेमाल होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। हम ज़्यादा एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं अनकोटेड भी मिल जाते हैं और कहीं कहीं धागे से कोटेड भी होते हैं, मगर ये बेस्ट रहता है दोस्तों। तो इसमें कलर में डिफरेंस है, ये थोड़ा सॉफ्ट है और ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो जब भी आप वायर ले तो इस तरह के थोड़ा लाइट कलर वाला ले, इस तरह डार्क कलर वाला ना ले, थोड़ा हार्ड होता है। तो इस तरह का कलर वाला वायर लेना चाहिए। ये 17 गेज का वायर है, लगभग 1 mm से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। ये 2 mm से थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो ये दोनों वायर से हम वायरिंग कर सकते हैं। अब वायरिंग करने से पहले एक टेस्टिंग होता है कि कौन सा वायर सूटेबल है। अगर आप इस तरह वायर ले और ब्रांच के ऊपर इस तरह प्रेस करना है, अगर ब्रांच नीचे झुकती है तो उस ब्रांच के लिए ये वायर ठीक है। अगर वायर मुड़ जाता है जैसे कि यहाँ, तो ये वायर इस ब्रांच के लिए उपयुक्त नहीं है, ये अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। चूँकि हमारे पास वायर तो यही है, तो हम डबल वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डबल वायरिंग कर देंगे तो इस ब्रांच को हम होल्ड कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा टेस्टिंग है दोस्तों। ब्रांच झुकती है तो वो वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है वायरिंग करने के लिए हमें एक साथ 2 ब्रांचों को लेना होता है, क्योंकि वायर को अटैच करना होता है दोस्तों। तो अटैच करने के लिए हमें किसी नज़दीकी ब्रांच को कहा जाता है, पर मैं ये सेफ डिस्टेंस है, पर मैं एक ब्रांच छोड़ के नीचे वाली ब्रांच के साथ अटैच करता हूँ। ये नज़दीकी ब्रांचों को मैं अटैच नहीं करता, और यहाँ कभी एंकरिंग नहीं या अटैच नहीं हो सकती ये 2 ब्रांच। ये अगर सीधे अटैच करते हैं तो ये इतना होल्ड नहीं कर पाएगा वायर। एक बार टर्न लेना है, बाद में हम अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अंदाजे से हमें लेना होता है लेंथ वायर की। यहाँ से या मेज़र कर सकते हैं। यहाँ देखिए इतनी लेंथ चाहिए और ये ऊपर की वायर और बीच में थोड़ा चाहिए। तो ब्रांच से 1.5 गुना ज़्यादा वायर चाहिए, पर मैं इतना इस्तेमाल नहीं करता, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ। तो इतना वायर हम देखते हैं कि ये पहुँच पाता है या नहीं, और अटैच करना होता है इस तरह से। अब ये लीडर है तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, यहाँ एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लगता है। तो अब जितना वायर हमें चाहिए उतना ब्रांच के हिसाब से ले, मैं ब्रांच के करीब करीब ही ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक वाइंडिंग लेना होता है, ये लीडर है इसलिए। और इस तरह से हमें 45 डिग्री का अंतर लेना है। आप पैटर्न देखेंगे तो समझ जाएंगे आप लोगों को, अगर डिग्री में ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो। ये एक बार हमें ब्रांच को लपेट लेना बेहतर रहता है, और उसके बाद वायर यहाँ लपेट लेना होता है। अब ये वायर चूँकि मैं कम लेता हूँ, तो मोटा वायर केवल यहाँ तक करते हैं लोग, और उसके बाद यहाँ दूसरा गेज इस्तेमाल करते हैं। तो एक ब्रांच के लिए हम ले लेते हैं। अब ये 2 ब्रांचों का वायरिंग अगर करना है तो हम इस ब्रांच के साथ एंकरिंग कर सकते हैं। क्यों? ये सेम अगर होती है तो हम सेम थिकनेस वाली, तो हम एक दूसरे के साथ एंकर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ इसकी मजबूताई बढ़ गई, ये वायर यहाँ लपेट लिया इसलिए। तो इन दोनों को हम एंकर कर सकते हैं। तो इसी तरह से वायरिंग करते जाना है। अब यहाँ तक आया है, ठीक है। अब यहाँ पतली ब्रांच है, तो हम इस ब्रांच को इस ब्रांच के साथ अटैच करेंगे, इसके साथ नहीं। ये नज़दीक है, वैसे तो ये निकाल ही देंगे क्योंकि ये अनवांटेड है। ये यहाँ नज़दीकी ब्रांच है मेन स्टेम से, और ये भी, ये दोनों बीच
के बीच में सेफ डिस्टेंस नहीं है तो उसको भी निकाल। अब आती है दूसरी दो ब्रांच, यहाँ और यहाँ। इन दोनों ब्रांचों को हम ले देंगे। इतना दूर भी नहीं हो, यहाँ और यहाँ की ब्रांचों को हम नहीं कर सके क्योंकि यहाँ ज़्यादा वायर वेस्ट होगा। चूँकि मैं वायर वेस्ट नहीं होने देता क्योंकि मैं दूसरी बार भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ की ब्रांच के लिए वायर, और यहाँ 45 डिग्री का एंगल ना भी कर पाए तो चलेगा क्योंकि ये ब्रांचों को हमें बेंड नहीं करना है दोस्तों। तो पहले थोड़ा वायर यहाँ लपेट लिया और इस वायर को ऊपर ले जाते हैं हम यहाँ। तो पहले जो वायरिंग की है उसकी डायरेक्शन को देखते हुए हमें वायर लपेटना है, जिससे अगर उल्टा लेते तो यहाँ क्रॉस हो सकता था वायर, वो क्रॉस नहीं करना है। सीधे जो ब्रांच वायर कितना बचता है वो उसी से डिसाइड होता है कि हमें यहाँ कौन सी ब्रांच के साथ जाना है। तो ये लंबा वायर बचा है तो लंबी ब्रांच के साथ जाएंगे, और हमारी 2 उंगली और अंगूठा हमारे वायर के वाइंडिंग के साथ फॉलो करने चाहिए ऑटोमेटिक। जैसे ही वायर लपेटते हैं ये हाथ मेरा फॉलो करता है। सकते थे ओवरलैप नहीं होने देना है, और पैटर्न देख के समझ लेना है कि हमारी 45 डिग्री है या नहीं। पैटर्न ही ध्यान रखें, ज़्यादा सीधा नहीं करना है दोस्तों। थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाता है, बहुत ही इजी है। अगर प्रॉपर वायरिंग हो जाता है तो आप लोग बढ़िया से, और एंड को थोड़ा दबाना है, यानी उसे बोलते हैं लॉक करना। तो इस तरह से मेन ब्रांचों में हो गया। अब नीचे वाली ब्रांचों में मैं वायरिंग नहीं करना चाहता क्योंकि इन ब्रांचों को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ये 17 गेज का है, थोड़ा पतला है, उससे थोड़ा मोटा चाहिए 1.5 mm का, पर ये थोड़ा पतला है तो हमें डबल वायरिंग करना पड़ सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ, तो थोड़ा लंबाई में ले लेना है। ये एक्सपीरियंस से आ जाता है दोस्तों। अब वायर की डायरेक्शन देखनी है हमें, पहले वाला वायर कैसे गया है उसी को फॉलो करना है दोस्तों, उसी की सीरीज़ के साथ आगे बढ़ना है हमें। इस तरह से यहाँ पूरा लॉक नहीं किया था तो हम वायर आगे ले सकते हैं इसी तरह से। तो अब इन दोनों ब्रांचों के बीच में ले लेते हैं, इसके लिए इतना, उसके लिए इतना, और थोड़ा वाइंडिंग का। इसी तरह हिसाब लगा सकते हैं हम। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग भी कैसे हिसाब लगा पाएंगे। तो इसी तरह से सिंपल स्टेप से वायर करना है दोस्तों प्लांट को, और अगर सही तरीके से वायरिंग किया है हमने तो हम स्टाइलिंग बहुत ही बढ़िया से कर पाएंगे हमारे प्लांट को। नहीं तो ब्रेकिंग वगैरह बढ़ जाता है वायरिंग में। इतना ध्यान रखना है वायर का वाइंडिंग एक दूसरे से क्रॉस ना कर जाए कहीं से। अब यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा वायरिंग हो गया और यहाँ, तो तब हम यहाँ से सीधा ले लेंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ डबल हो गया तो वो सेफ्टी के लिए अच्छा है, अच्छे से वायरिंग होल्ड कर पाएंगे हम। तो ये हो गया दोस्तों वायरिंग, कहीं भी हमारा वायर ओवरलैप नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, ये पैटर्न ध्यान में रखना होता है, मेजर नहीं करना है, इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए दोस्तों। देखिए, ये पैटर्न ध्यान में रखिए, ये करेक्ट है। आप बाद में हम स्टाइल कर सकते हैं। तो वायरिंग करते वक्त हमें मोड़ना हो तो इस तरह से रखनी होती है उंगलियां, और ये हाथ भी यहाँ रखिए, और वायर की डायरेक्शन कहाँ है उसी की ओर मोड़ने की कोशिश कीजिए। ब्रेकिंग तो मुझसे भी होती ही है, करवा ब्रांच नहीं है तो कहाँ से टर्न लेना है वो भी मैंने सीखा। यहाँ ब्रांच है तो हम यहीं से टर्न ले सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट दे देनी है प्लांट को,
जितनी हो सके इतनी मूवमेंट देने की कोशिश कीजिए वायरिंग की दिशा को फॉलो करते हुए। यहाँ ब्रांच है, ये थोड़ी मोटी ब्रांच है और वायर पतला है, फिर भी इतने में ही हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों, वायरिंग एक बार हो गया आपसे सही से, थोड़ी देर तो लगेगी, थोड़ी ब्रांच चटके की भी। तो इस प्लांट में वो भी बढ़िया है कि ब्रांच हीलिंग बढ़िया तरीके से हो जाती है। थोड़ा इधर आएंगे, फिर यहाँ लेंगे तो यहाँ मूवमेंट मिलेगा हमारे इस ब्रांच के लिए। यहाँ थोड़ा चटक गया है, तो अगर ज़रा भी ध्यान चूका यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात होती है। यहाँ बिना वायरिंग के भी आप प्लांट को ट्रेन कर सकते हैं दोस्तों। अब स्टाइल वगैरह ना देखें, अभी तो केवल हमने प्लांट को थोड़ा शेप देने की कोशिश की है, और ट्रायंगल शेप तो बाद में आ ही जाएगा। तो इस तरह से हमने कर दिया है वायरिंग दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।